हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। दूसरा सवाल के अंतर्गत हम लोग के पास 4 सवाल दिए गए थे। चारों सवाल का उत्तर हम लोग देख लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे कि तीसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न में हमसे कहता है कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है। ये क्या है? बगीचा है हमारे पास। चलिए हम बगीचा बनाते हैं। ये हमारा आयताकार बगीचा है। क्लियर है? अगर ये आयताकार बगीचा है तो इसका लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, ये आपको दिया गया है। लंबाई आपका दिया गया है 300 मीटर। मीटर में है या सेंटीमीटर में? मीटर में है। तो 300 मीटर दिया हुआ है इसका लंबाई, और चौड़ाई कितना दिया गया है? 200 मीटर। 200 मीटर। क्लियर है? लंबाई और चौड़ाई दे दिया। इसके बाद क्या बोला है आपसे? इसके बाद बोलता है इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाना मतलब समझते हैं? घेरावा करना। घेरावा करने के लिए हम लोग लकड़ी वगैरह या फिर बांस वगैरह लगा करके, बम्बू लगा करके और गोल गोल घेर देते हैं ताकि बकरी या फिर जानवर वगैरह अंदर हमारे खेत में न आ सके। तो उसी को बाड़ कहा जाता है। जब हम इसमें बाड़ लगाएंगे तो बाड़ की लंबाई कितनी होगी? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक लगाना होगा, यहाँ से यहाँ लगाना होगा और यहाँ से यहाँ लगाना होगा। लगाना होगा कि नहीं? और चारों भुजाओं के योग को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? तो ये आयत का परिमाप हमसे पूछा जा रहा है। अगर बाड़ लगाने के लिए लंबाई पूछा जाए कि कितना लंबाई होगा, तो टोटल लंबाई जितना में हमको बाड़ लगाना होगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। अगर ये हमारा बगीचा है तो हम लोग लिखेंगे अब बगीचा के लिए क्या क्या दिया गया है उसको पहले लिखिए। लिखेंगे आयताकार बगीचा के लिए लिखिएगा आयताकार बगीचा के लिए क्या क्या दिया गया है? लंबाई दिया हुआ है हमारे पास, दिया है ना? लंबाई कितना दिया हुआ है बताइए, जोर से बोलिए। 300 मीटर दिया हुआ है कि नहीं? चौड़ाई कितना दिया गया है? 200 मीटर। हाँ, चौड़ाई दिया 200 मीटर दिया हुआ है क्या? अब एक बात बताइए, यदि इस पूरे बाड़ की लंबाई हमको ज्ञात करनी हो तो उसके लिए आयत का परिमाप लिखना पड़ता है। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? लिखेंगे चूंकि आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को ल लिख करके छोड़ देते हैं, प्लस चौड़ाई को चौ लिख करके छोड़ देते हैं। लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। आगे चलिए 2 लिखेंगे। लंबाई कितना है आपका? लंबाई बताइए। 300 मीटर है क्या? 300 मीटर। और चौड़ाई कितना है? 200 मीटर। तो प्लस में क्या लिखेंगे? 200 मीटर। क्लियर है? अब चलिए 2 लिखेंगे गुना 300 और 200 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 100 यानी 1000 हो गया। क्या 1000 हो गया? मीटर। 1000 मीटर में हमको बाड़ लगाना पड़ेगा। यानी बाड़ की लंबाई कितना हो गया? 1000 मीटर। अब आपसे सवाल ये नहीं पूछा कि बाड़ की लंबाई कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है कि 1 मीटर बाड़ लगाने में कितना रुपया खर्चा हो रहा है उसका? 30 रुपया। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि 1 मीटर बाड़ लगाने में खर्च कितना खर्च हो रहा है? 1 मीटर बाड़ लगाने में 30 रुपया। कितना खर्चा हो रहा है? 30 रुपया। ये जो चिन्ह है रुपया वाला वो पहले लगता है, और नहीं तो आप रुपया लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। कितना रुपया लगेगा? 30 रुपया। 1 मीटर बाड़ लगाने में 30 रुपया खर्चा होता है, तो हमारे पास कितना मीटर बाड़ लगाना है? 1000 मीटर। तो 1000 से गुना करना होगा कि भाग? सोचिए, 1 मीटर बाड़ लगाने में खर्चा 30 रुपया, तो 1000 मीटर बाड़ लगाना है तो ज्यादा ना पैसा देना पड़ेगा। तो ज्यादा का मतलब गुना की भागा? गुना। भागा करने से कम हो जाता है, गुना करने से ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। लिखेंगे इसीलिए 1000 मीटर बाड़ लगाने में खर्च कितना हो जाएगा? 30 गुना 1000 होगा ना?
क्योंकि 1000 से हमको क्या करना है, उसमें गुना करना है। 1000 से क्या करेंगे, इसमें हम गुना कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया। 30,000 नहीं ना हुआ, 3,000 हो गया। इसको 30,000 बनाइए। जब 1000 से 30 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। और ये 30,000 रुपया हमारा खर्चा होगा इस पूरे बार को लाने में। आप देखिए कि क्या 30,000 रुपया खर्चा दिया गया है आंसर में। अगर 30,000 रुपया आंसर है तो आपका उत्तर सही है। अब आप इसको उतार सकते हैं और ध्यान से समझ करके इसको देखिएगा, रिवीजन कर करके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4 को। इस सवाल नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर 4 को, कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ता है। कमल जो है वो भी दौड़ रहा है और एक और लड़की है शबनम, वो भी दौड़ रही है, लेकिन उन लोग दोनों अलग अलग आकृति वाले भाग में दौड़ रहे हैं, किनारे किनारे। तो देखिएगा, कमल 80 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार, ये वर्ग है और ये 80 मीटर भुजा वाला है, जिसका सब भुजा कितना होगा, 80 मीटर का होगा। तो कमल जो है वो 80 मीटर वाले वर्गाकार भाग के किनारे किनारे दौड़ रहा है और वो कितना चक्कर लगाता है, शबनम एक 70 मीटर लंबाई तथा वाले आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ती हैं। इसमें कौन दौड़ रहा है, इसके किनारे किनारे दौड़ रहा है कमल। कौन दौड़ रहा है, कमल। और शबनम जो है वो किसके किनारे किनारे दौड़ रही है, शबनम वो आयताकार भाग यानी आयताकार खेत के किनारे किनारे दौड़ रही है। और इस आयताकार खेत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है, 70, कितना है 70 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। 50 मीटर इसका चौड़ाई दिया गया। क्लियर है। अब इसके आगे क्या कहता है, इसके आगे कहता है कि यदि दोनों ने अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाते हैं तो कौन अधिक दौड़ता है और कौन कम दौड़ता है और कितना अधिक दौड़ता है, ये पता करना है आपको। तो देखिएगा, शबनम भी इस खेत के 3 चक्कर लगाती है और कमल भी इस खेत का 3 चक्कर लगाता है। तो कमल द्वारा एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय किया जाएगा, वो पहले आप लोग समझिए। कमल द्वारा इस वर्गाकार भाग का या वर्गाकार खेत का एक चक्कर लगाने में जितना लंबाई तय करना पड़ेगा वो इसका परिमाप कहलाएगा। मान लीजिए वो यहाँ से चलना शुरू किया, एक चक्कर पूरा कर लिया, क्या एक चक्कर पूरा हो गया, नहीं। यहाँ पहुंचा, एक चक्कर पूरा हुआ, नहीं। यहाँ पहुंचा, एक चक्कर पूरा हुआ, यहाँ पहुंचा, एक चक्कर पूरा हुआ, हाँ अभी एक चक्कर पूरा हो गया। ठीक है। तो जितना इसका लंबाई चौड़ाई है उसी का योग के बराबर में इसका परिमाप निकलता है। तो इसका परिमाप हम लोग निकाल देंगे तो एक चक्कर का जितना लंबाई होगा वो पता नहीं चल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कमल के लिए ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, कमल द्वारा वर्गाकार खेत का एक चक्कर लगाने में, खेत का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर कितना तय किया जाएगा, जितना इस वर्ग का परिमाप होगा। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप बराबर आपको सूत्र बताया गया होगा, 4 गुणे भुजा बताया गया है। तो 4 और भुजा कितना हो गया, भुजा देखिए 80 था, तो 80 गुना कीजिए, 8 चौका 32, 1 0। इतना मीटर एक चक्कर में दूरी तय कर रहा है। और कितना चक्कर इसको लगाना है, 3 चक्कर लगाना है। तो लिखेंगे चूंकि एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर कितना, 320 मीटर। कितना है ना दूरी तय किया। तो इसीलिए 3
3 चक्कर पूरा करने में या तय करने में कितना दूरी तय करेगा, वो तो 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना कीजिए, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 960 में दूरी तय किया। कौन, कमल। कमल कितना दूरी तय कर लिया, 360 मीटर। अब हम किससे दूरी तय करवाएंगे, शबनम अब तय करेगी। दोबारा यहाँ जो वर्गाकार खेत में चल रहा था ये खेत में चलेगी, ठीक है। तो लिखेंगे शबनम द्वारा, शबनम द्वारा आयताकार खेत, या जो भी दिया होगा, पार्क दिया हो तो पार्क लिखेंगे। आयताकार खेत का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर आयत का परिमाप, चलिए आयत का परिमाप बराबर सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, जानते हैं कि नहीं। इंटू लंबाई कितना है आपका, देखिए 70 मीटर है कि नहीं, और प्लस चौड़ाई कितना है 50 मीटर। चलिए 2 गुना 70 और 50 120, जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240 मीटर। एक चक्कर में कितना चल रही है वो, 240 मीटर। तो कितना चक्कर चलाना है उसको, यहाँ पे लिखिए, चूंकि एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर कितना, 240 मीटर। इसीलिए कितना चक्कर चलना है, 3 चक्कर चलने में कितना दूरी तय करेगी, तो 3 गुना 240, गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 3 0 0, 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 720 मीटर ही तय करती है 3 चक्कर में। तो अब बताइए कौन ज्यादा चला, कमल जो है वो 960 मीटर चला और शबनम जो है वो 700 चला, तो ज्यादा कौन चला, कमल। तो लिखेंगे अतः कमल द्वारा अधिक दूरी तय की गई, अधिक दूरी तय की गई, ठीक है। एक तो आंसर ये हो गया। अब कितना अधिक, तो लिखेंगे यहाँ पर दूरी में अधिकता बराबर, दूरी में अधिकता बराबर कितना ज्यादा, तो बताइए 960 में से हमको कितना घटाना पड़ेगा, 720 घटाना पड़ेगा। तो ये मीटर में जो आएगा वो अधिकता होगा। चलिए 0 में से 0 खराज, 0, 6 में से 2 खराज 4, और 9 में से 7 खराज 2, 240 मीटर अधिक दूरी तय करता है कौन, कमल। क्या आंसर है, अगर आंसर है तो आप इसको उतार लें और बार बार इसको समझने का प्रयास करें और समझें।